हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। रेल की पटरी पर एक व्यक्ति चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न करता है। इस स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर पटरी में कान लगाकर बैठे एक दूसरे व्यक्ति को ध्वनियाँ सुनाई देती है। दो ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। क्यों? कौन सी ध्वनि पहले सुनाई देती है और क्यों? ठीक है, सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को ही समझते हैं। मुख्य अवधारणा तो जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि जो है, ध्वनि तरंग तरंग एक अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और अनुदैर्ध्य तरंगे जो हैं, उन्हें ट्रेवल करने के लिए, उन्हें गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका मतलब जहाँ पे ध्वनि तरंगों को माध्यम मिलेगा, उनके थ्रू वो ट्रेवल करेगी, वो गमन करेंगी। अब जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पे रेल की पटरी है, तो मान लो कि ये रेल की पटरी है। ठीक है, ऐसे रेल की पटरी पे एक जगह आदमी चोट मार रहा है, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ऊपर एक माध्यम और है, और वो माध्यम है हवा का माध्यम। तो ये ऊपर हवा का माध्यम है, और नीचे है, ये जो नीचे जो है, ये है पटरी। ठीक, इस पटरी से 10 किलोमीटर दूरी पे, यहाँ पे इस पटरी पे एक आदमी आवाज़ सुन पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमारे पास में दो माध्यम है। एक तो ये वायु का माध्यम है, और एक है ये पटरी, जो कि एक मेटल, एक लोहा है, एक धातु है, स्टील है। ठीक, तो ध्वनि जो है यहाँ पे हमारी दो तरीके से गति करेगी। एक तो यहाँ से जाएगी, इस माध्यम से जाएगी। ठीक है, एक तो इस माध्यम से जाएगी और एक जाएगी इस माध्यम से। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास में दो माध्यम हो गए, तो मतलब दो दो आवाजें आएंगी, दो गतियाँ आएंगी, दो दो ध्वनि तरंगे आएंगी। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल जो है वो धातु में, ध्वनि की चाल जो धातु में है वो ज़्यादा होती है। किससे? ध्वनि की चाल वायु में। ये बात जानते हैं। तो मतलब ये वायु में जो ध्वनि आ रही होगी, उसकी चाल कुछ ज़्यादा होगी, तो ये बाद में आएगी। तो मतलब ये धात्विक माध्यम से आने वाली ध्वनि पहले सुनाई देगी किससे? वायु से आने वाली ध्वनि से। वायु से आने वाली ध्वनि से। तो ये उपरोक्त प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।